अब इसमें हम एक नई प्रमेय देख रहे हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है। अब चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोने किसी वृत्त की परिधि पर हों। जैसे यहाँ पर ये जो ABCD है, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसके चारों कोने ABCD किसी एक वृत्त की परिधि पर स्थित हैं, तो ऐसे चतुर्भुज को बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। अब इसके सम्मुख मतलब आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हमें सिद्ध करना है। यानी क्या सिद्ध करना है? कोण ABC प्लस कोण ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 अंश, ये सिद्ध करना है। और दूसरा कोण BAC प्लस कोण BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें यहाँ पर सिद्ध करनी है। ठीक, ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है। वृत्त है तो हम इसमें त्रिज्याओं का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ त्रिज्याएं ड्रॉ कर लीजिए। एक ये हर कोने पे केंद्र से लेकर वृत्त की परिधि तक जो भी डिस्टेंस होगी वो एक त्रिज्या होती है। ठीक, तो अभी ये 4 त्रिज्याएं हो गई यहाँ पर। अभी यहाँ पर आप देखो इस केस में क्या है। अब यहाँ पर मान लीजिए ये जो भी त्रिभुज, ये O है सेंटर। अब जो भी त्रिभुज हैं, ये OAD त्रिभुज, OAD 4 त्रिभुज बन गए ना यहाँ पर। या त्रिभुज OAB, या त्रिभुज OBC, या त्रिभुज OCD। ये जो चारों त्रिभुज हैं, ये चारों त्रिभुज कैसे हैं? समद्विबाहु त्रिभुज हैं। समद्विबाहु त्रिभुज हैं सारे। ठीक है, क्यों समद्विबाहु त्रिभुज है? क्योंकि सब में ही दो भुजाएं किसकी बनी हुई हैं? रेडियस, त्रिज्या की। ठीक है, और त्रिज्या तो एक वृत्त की बराबर होती है। तो इस त्रिभुज में ये दोनों बराबर, OBC में ये दोनों बराबर, OCD में ये दोनों बराबर। तो दो दो भुजाएं सब में कैसी हैं? बराबर हैं। तो ये सारे ही समद्विबाहु त्रिभुज हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में जो भुजाएं हैं उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर है। मान लो इस कोण की कोई वैल्यू दे दो A, ये A जो है ये इसके बराबर है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो B है वो इस B के बराबर है। यहाँ पर ये जो C है वो इस C के बराबर है। और यहाँ पर ये जो D है वो इस D के बराबर है। ठीक है भाई, ये चीज़ समझ आ रही है। अब यहाँ पर सिंपल सी चीज़ देखो, हमें पता है कि चतुर्भुज के अगर चारों अंदर के कोण, ये चारों कोण, ये दो, अगर चारों कोण को मिला दे तो योग कितना होता है किसी भी चतुर्भुज का? 360 डिग्री। ठीक है, कोण ABC प्लस कोण ADC प्लस कोण BAC प्लस कोण BCD, अगर चतुर्भुज के चारों कोण को मिला दे तो कितना होता है? 360 अंश। ठीक है, 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या है? अब कोण ABC, जो ABC है वो किससे मिलकर बना है? ABC कोण में क्या हो गया? एक D है और एक C है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? एंगल C, इसकी वैल्यू लिख दो आप, एंगल मत लिखो यहाँ पर, उसे C और D के बराबर बता रहे। मान लो ये हो गया C प्लस D। ABC की वैल्यू कितनी हो गई? ये हो गया C प्लस D। ऐसी एंगल ADC की वैल्यू कितनी हो गई? A प्लस B। अब इस वाले एंगल BAC की वैल्यू कितनी हो गई? D प्लस A। और प्लस एंगल BCD की वैल्यू कितनी हो गई? BCD की वैल्यू कितनी हो गई? C प्लस B इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया? एक C, दो C, एक A, दो A, एक D, दो D, एक B, दो B। यानी जो ABCD सब दो बार आ गए, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू
ए प्लस, या इसको सिंपल एक और स्टेप आप कर लो अगर आपको डायरेक्ट करने में दिक्कत होती है, तो ये हो गया 2a प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2d इज इक्वल टू 360 डिग्री, या दो कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 360 से 2 को डिवाइड कर दो, कितना आ गया 180 डिग्री। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी हो गई 180 डिग्री। अब इस चीज़ को आप यहाँ पर देखो, हमें क्या सिद्ध करना था, ए बी सी प्लस ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें सिद्ध करना था एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, इसकी वैल्यू निकालनी थी ए बी सी। अब ए बी सी ए डी सी की वैल्यू देखो, ए बी सी कितने के बराबर है सी प्लस डी, और ए डी सी ये कितने के बराबर है ए प्लस बी। तो ये हो गया ए प्लस बी, ये हो गया सी प्लस डी। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और इस ए प्लस ये जो वैल्यू है ये इतने के बराबर हो गई, और इसकी वैल्यू भी हमने निकाली, ए बी सी डी कितनी वैल्यू है इसकी 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही तो सिद्ध करना था हमें। दूसरा भी देख सकते हैं इस वाले को, बी ए सी और बी सी डी। अब बी ए सी को देखिए, बी ए सी कितनी वैल्यू ए प्लस डी, और बी सी डी की वैल्यू सी प्लस बी, तो ये भी दोनों मिला के क्या हो गए ए बी सी डी। अगर हम लिखें एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी सी डी, तो ये भी कितने के बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये प्रमेय इस प्रकार से सिद्ध हो गई कि कोई भी चतुर्भुज जब ऐसा बनेगा कि उसके चारों शीर्ष जो हैं वो किसी वृत्त की परिधि पर है, तो आमने सामने सम्मुख कोणों का योग जो होगा वो कितने के बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक, इसी प्रमेय को अभी एक प्रमेय है यहाँ पर कि यदि चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म, मतलब एक जो सम्मुख कोण है उनका योग 180 हो, तो चतुर्भुज जो होता है वो चक्रीय होता है। ठीक, यानी कोण ए बी सी ये वाला प्लस कोण सी डी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब एक का योग 180 है तो दूसरे का योग ऑटोमेटिकली 180 हो जाएगा, बी ए डी प्लस बी सी डी इज इक्वल टू 180, क्योंकि चारों का योग जो होता है, चारों का योग 360 होता है। तो अगर दो सम्मुख का 180 तो इन दो सम्मुख का भी 180 होगा। अब हमें सिद्ध ये करना है कि जो चतुर्भुज है चक्रीय होगा। चक्रीय होने का मतलब इसके जो चारों शीर्ष हैं, कॉर्नर हैं, वो इस वृत्त की परिधि पर ही स्थित होंगे, इस वृत्त की परिधि पर ही स्थित होंगे। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम मान लेते हैं कि कोई एक कॉर्नर जो है वो वृत्त की परिधि से बाहर है। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो वृत्त की परिधि से बाहर है, और दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है, अलग अलग पॉसिबिलिटी हमने ड्रॉ करी हैं। एक पॉसिबिलिटी कि ये कोना, मतलब यही कंडीशन है, पर ये कोना मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये कोना वृत्त की परिधि पर ना होकर उससे बाहर है, या वृत्त की परिधि पर ना होकर उससे अंदर है। तो उस केस में क्या होगा ये देखते हैं। ठीक है, वृत्त है तो हम सबसे पहले त्रिज्या ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। ये दो त्रिज्याएं हो गई, ये तीसरी त्रिज्या। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो चौथा है ये इस कोने से टच किया, बट ये त्रिज्या नहीं होगी, ओ बी डैश त्रिज्या नहीं है। अब यहाँ पर देखो, इस केस की बात कर रहे हैं। पहले केस में ओ ए इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू त्रिज्या। ठीक है, लेकिन जो ओ बी डैश है इट इज़ नॉट इक्वल टू त्रिज्या, ये त्रिज्या के बराबर नहीं। इतनी चीज़ क्लियर हो रही है भाई। अब यहाँ पर देखो, पिछले केस में जैसा हमने देखा था जब हम इसकी अपोजिट वाली प्रमेय सिद्ध कर रहे थे, ये ओ ए डी और ओ सी डी दोनों, ओ ए डी ये एक समबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु, और ये भी एक समद्विबाहु समबाहु नहीं, ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो यहाँ पर ये जो कोण ए ये मान लीजिए कोण बी, यहाँ पर कोण सी है, लेकिन यहाँ जो कोण होगा वो मान लीजिए सी डैश, क्योंकि वो बराबर नहीं होगा। और ये जो कोण है ये कोण डी है, लेकिन ये जो कोण होगा ये सम डी डैश होगा।
ठीक। अब यहाँ पर देखिए इस केस में, अब यहाँ पर क्या होगा, हमें क्या दिया, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री है, यानी कि इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पर चलें तो a प्लस डी प्लस सी प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों, इनका योग जो है वो 180 डिग्री है और इन दोनों का योग भी 180 डिग्री है। कोण का निशानी हटा देते, वैल्यूज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। a प्लस बी प्लस सी डैश प्लस डी डैश इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर ये दोनों कथन सत्य हैं, इससे पहले से दूसरे को माइनस कर दें तो a प्लस ए और बी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो c प्लस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c डैश प्लस डी डैश। भाई यहाँ से a प्लस बी और a प्लस बी और 180 कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा, c प्लस डी इज इक्वल टू c डैश प्लस डी डैश। अब यहाँ पर देखो भाई, c प्लस डी इज इक्वल टू c डैश प्लस डी डैश, ये आ गया। यानी ये जो c और d हैं, c प्लस डी इज इक्वल टू c डैश प्लस डी डैश, पर इस केस में क्या हो रहा है, जो पिछले केस में c और d थे, ये जो था यहाँ पर इस केस में ये जब हमने त्रिज्या ड्रॉ करी थी यहाँ पर, तो ये था यहाँ पर c और c और d और d। ठीक। अभी अगर हम इस सी डी को इस सी डैश डी डैश से कंपेयर करेंगे, सी डैश तो हमें समझ आ रहा है कि ये बाहर जाने से, ये दूर जाने से, जितना ज़्यादा दूर ले जाएंगे ये जो एंगल है, ये एंगल उतना छोटा होता जाएगा, ये एंगल उतना छोटा होता जाएगा। तो जो c प्लस सी डैश और d डैश जो होगा, ये और c और d के बराबर नहीं हो सकता। ये c और d के बराबर तभी होगा जब ये जो बिंदु है b डैश और b, ये तभी संभव है जब b डैश और b समपाती होंगे। समपाती मतलब एक ही बिंदु पर होंगे। ठीक है, दोनों सेम बिंदु पर होंगे, a b डैश और b समपाती होंगे। अब इसका दूसरा वर्जन देख लो, अगर मान लीजिए ये अंदर की तरफ होता, छोटा होता, तब कैसे करते इसको, तब भी कंडीशन यही आती। ठीक है, एंगल कौन से होते भाई, ये a था, ये a था, ये b था, ये b था, ये c था और ये एंगल c था यहाँ पर। ठीक है, और ये एंगल d था। ठीक, अब यहाँ पर ये जो हो जाएंगे, ये हो गए c डबल डैश d डबल डैश। अब ये c डबल डैश d डबल डैश या c प्लस सी डैश d डैश जो है, इस केस में यहाँ पर ये भी c प्लस डी जो हो सकता है, इस केस में भी c प्लस डी इज इक्वल टू c डबल डैश प्लस डी डबल, ये चीज़ आ जाएगी ऐसे जैसे इस केस में आया है। लेकिन अगेन इस केस में ये तभी संभव है क्योंकि जब ये बिंदु अंदर आ गया तो ये एंगल जो होगा इस एंगल से बड़ा हो गया। जितना ज़्यादा अंदर लाओगे ये एंगल जो है उतना ज़्यादा बड़ा होता जाएगा। तो ये c प्लस डी c डबल डैश प्लस डी डबल डैश के बराबर नहीं हो सकते। बराबर तभी होंगे जब अगेन b डैश b और जो b डबल डैश हैं वो समपाती होंगे। समपाती मतलब सेम पॉइंट पर होंगे। इससे सिद्ध होता है कि ये जो चतुर्भुज है वो कैसा है, चक्रीय है। क्योंकि अगर ये पॉइंट पीछे जा रहा है तो एंगल छोटा हो जाएगा, आगे आ रहा है तो ये एंगल बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए c प्लस डी शुड बी इक्वल टू c डैश प्लस डी डैश या c डबल डैश प्लस डी डबल डैश। ये तभी संभव है कि जब ये दोनों बिंदु या ये दोनों बिंदु समपाती मतलब सेम पॉइंट पर आएंगे।